अब ये लिफ्ट आ गई है। इन चेहरों की नजरें शायद इधर उधर भटक रही हैं। मेरे साथ देखें माशाल्लाह मुजाहिदीन, तला तारिक भाई, उसके साथ शिराज भाई और पीछे नादिर भाई। हम भी देखते हैं अगर हमें कोई लिफ्ट मिलती है तो ठीक है, और चांसेस यही हैं कि बंद है। फिर हम जो है ना अड़ंगकेल पूरा रास्ता इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, ये आप देखें ये लिफ्ट आ रही है। हाँ, ये इस वक्त आ गई है। और ये चीज़ अगर ये ना आती तो शायद हम ऐसे ही बैठते और ऐसे ही पैदल जाते। अब ये लिफ्ट आ गई है। अब ये दरवाज़ा खोलेंगे। दरवाज़ा खुल गया है। दरवाज़ा खोलना पड़ेगा जी। हेलो जी, वो लोग हमें रोकते रहे कि ना जाओ, लेकिन हमारे लिए जो हाइकिंग थी वो बड़ी ख़तरनाक थी, और इस वक्त हमने ये ख़तरा मोल लिया है। और ये बिल्कुल ही तकरीबन कोई 1000 मीटर की बुलंदी पे होगी इस वक्त ये जो हमारी ये डोली है। और ये प्रॉपर लिफ्ट नहीं है, ये यहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं ये सामान लेके आने के लिए और लेके जाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम माशाल्लाह पहुँच चुके हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, अब हमारी हाइकिंग स्टार्ट हो गई है और हमें एक थोड़ी सी लिफ्ट दी है डोली वालों ने, और अब दोबारा से हम इस ख़तरनाक ट्रैक पे और ख़तरों को मोल ले रहे हैं। वो तेरी खैर, ये बिच्छू आ गया भाई, ये देखो। मेरे अजीज़ दोस्तों, हम थोड़ा सा अक्ल कर लेते ना तो दिन के टाइम पहुंच सकते थे, लेकिन हमारे काफ़िले में जनूनी लोग ज़्यादा हैं और वो जंगलों को रात को में घूमना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि जंगलों में को रात को मुसाफिर करने में ही मर्दानगी है। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये शहर और उसके आसपास के गांव के घरों को देखें कि जैसे रात को चांद और सितारों का झरमट हो, और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे तारों के कहकशां की ये चमचमाहट हो। बड़ा ही बेहतरीन दिलकश व्यू आप लोग देखें, कितनी खूबसूरती के साथ ये चश्मा अपने बहाव और इसके जो ज़िम्मे काम लगा है उसको बड़ी खूबसूरती के साथ ये सर अंजाम दे रहा है। इसको ना दिन की रोशनी डिस्टर्ब कर सकती है और ना ही रात की सुनसान तारीकी। ये अपने मिशन की तरफ गामज़न है। बिल्कुल ये हमें सबक दे रहा है कि अगर हम कोई विजन रखते हैं और कोई मिशन रखते हैं और कोई सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने टारगेट की तरफ नज़र रखनी है। आसपास की आने वाली हर्डल और बैरियर की परवाह नहीं करनी, आने वाली रुकावटों को देखना ही नहीं है। बस अपनी मंजिल पे नज़र होनी चाहिए और अपने मकसद को दिलजुमई के साथ अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाना चाहता हूँ जिसके पाँव में खेड़ी है, लेकिन वो बंदा हिम्मत नहीं हार रहा। इस सुनसान और तारीक रात में, इस डरावने जंगल में वो कोशिश कर रहा है। इनका नाम अताउर रहमान है, हाफिज़ अताउर रहमान। आधे घंटे 40 मिनट की भरपूर मुश्किल हाइकिंग के बाद आप लोग ये मंज़र देखें। आसपास के होटल और एक ख़ूबसूरत मंज़र आपको दिखाई देता है। 14वीं का चाँद अपने जोबन पर है और ये अलग ही से हमारी खुशकिस्मती थी कि ये मंज़र देखने को मिला। और साथ ही आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का झंडा इस तारीक रात में भी भरपूर आबोताब के साथ लहरा रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये यूनिटी का सबूत है, ये मोहब्बत का सबूत है, और हमें अपने वतन और उनकी जगहों से हमेशा मोहब्बत करनी चाहिए।
ये हमें कमरा मिला और आपको ये दिखाते हैं। और ये जी 4 लोगों का कमरा और इन 4 लोगों ने इस कमरे को मल लिया और ये उनकी जगह है। और हमारा कमरा आगे होगा और वो भी आपको दिखाते हैं। बड़ा बेहतरीन और पुरसुकून कमरे हैं। ये होटल के किचन में मौजूद तंदूर है जिसमें आग लकड़ियों से जलाई जा रही है। क्या बात है, बच्चा ट्रेड हो गया जी। हाँ जी, बच्चा ट्रेड हो गया माशाल्लाह। चेक करें ना, साल सवा साल लगाया भाभी ने। ये जी हमारे काफ़िले में मौजूद तलहा माई हमें सालन डाल के दे रही हैं और हम वहाँ पर बाहर बैठ के 14वीं की रात में खाना एंजॉय कर रहे हैं। खाने के बाद एक लजीज और बेहतरीन चाय हमारे लिए पकाई जा रही है, ये आप देख सकते हैं। सुबह के वक्त चहलकदमी के लिए उठे और उस वक्त हम ये एक्सरसाइज के तौर के ऊपर एक योगा करने की नाकाम सी कोशिश कर रहे हैं। और इतनी खूबसूरत मौसम में ठंडी हवा में एक फ़्रेश एयर के ज़रिए डीप ब्रीथ लेना बेहतरीन अमल है। मेरे अजीज़ दोस्तों, कि जैसे आप वालिदैन के सामने बिल्कुल ही बच्चे रहते हैं, वो चाहे 50 साल की उम्र में हों, वो चाहे 100 साल की उम्र में हों, और आप उनके साथ वालिदैन के साथ उसी तरह लाड करते हैं और वालिदैन भी आप लोगों के साथ उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं कि आप उनके बच्चे हैं। और ये जो फितरत होती है, ये नेचर, ये उसी माँ की तरह होती है। सुबह ही सुबह नाश्ते से पहले हम इस वादी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े और हर तरफ हमें दरख्त वेलकम करते हैं, कहीं पर दयार के, कहीं पर ब्याल के। इन दरख्तों से ऊपर हमें पहाड़ नज़र आते हैं और पहाड़ ऐसे कि जिन्होंने सफ़ेद बर्फ़ की चादर ओढ़े रखी है। इतना हसीन मंज़र, ख़ूबसूरत मंज़र, दिल करता है कि शहरों की भीड़ चाल से निकल कर यहाँ आया जाए और इस नेचर को, इस खूबसूरत मंज़र को एंजॉय किया जाए। ये घोड़े के बच्चे देखें और ये इस नेचर के बासी हैं। फिर ना हम ये करते हैं कि इस नदी तक जाते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, नेचर को ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट जाके करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम ये जो अब यहाँ पर हमें वो ग्लेशियर नहीं नज़र आ रहे, हम यहाँ ग्लेशियर्स के ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पर आपको जाके दिखाएंगे। ओए ओए ओए, ये जो पानी है, ये पानी कोशिश कर रहा है कि हमारे हाथ फ्रीज हों और हम हाथ मुंह ना धोएं, लेकिन हमने नहीं रुकना। हमने इस हर्डल से बिल्कुल ही नहीं रुकना, हम हाथ मुंह धो के दिखाएंगे। ओए 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 ओए, बड़ा यार हाथों में दर्द होना शुरू हो गया है। आप मेरे हाथ देख रहे होंगे, ऐसा लगता है कि इसका जो खून है जम गया है, लेकिन हमने बाज नहीं आना। मेरे अजीज दोस्तों, हेवन ऑन द अर्थ। अब आप इमेजिन करें कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ और मेरे आप चारों तरफ से देखें, मेरे आप बिल्कुल चारों तरफ से देखें और पहाड़ों पे बर्फ़ ही बर्फ़। पहाड़ों में ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ़ की एक पतली सी बेहतरीन दूध से भी सफ़ेद चादर ओढ़े रखी है। और यहाँ पर आके यकीन माने कि बस के कहिए, वो अल्फाज ही नहीं है कि हम इसकी तारीफ़ करें। आप मेरे बैग पे देख मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे सामने देखें, आपको एक हरी पर्वत चोटी नज़र आ रही है और यहाँ से देखें तो यहाँ पर लुंडा मीडोज़ है और यहाँ पर आप देखें इतने खूबसूरत पहाड़। और इसकी जो 3 वक्त के व्यूज़ हैं, एक सुबह के वक्त जब सनराइज़ होता है और उसके बाद रात को जब 14वीं की रात का चांद अपनी आबोताब से ऐसे उभरता है तो इनके ऊपर जब रोशनी बखेरता है तो ऐसे लगता है कि यार चांदी, हम किधर से आ गए चांदियों के दरमियान। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये व्यूज़ और ये इतनी खूबसूरत और हसीन वादी, आप अगर ज़िंदा हैं, इंसान हैं,
आपके दिल के अंदर घूमने फिरने की थोड़ी सी तड़प मौजूद है, हुस्न के आप दिल दादा हैं, तो यहाँ पर आएँ। अड़ंगकेल मीडो, ये जो मीडो होती है ये चरागाह होती है। और आप यहाँ पर देखें यहाँ के मकामी लोगों के जानवर कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। हम जब कभी देखते हैं कि यार यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर या कोई भी हम कंट्री का नाम लें तो हम कहते हैं यार वहाँ पर तो जानवर ऐसे खुले चर रहे होते हैं, वहाँ पर अमन है। लेकिन यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी पुरअमन लोग हैं। इनके जानवर सारा दिन चरते हैं और रात को ये अपने घरों में लौट जाते हैं। बिल आखिर पुख्ता इरादा के साथ हम उस ग्लेशियर के पास पहुंच गए जिसके लिए हमने हाइक स्टार्ट की थी। अजीज दोस्तों, ये वो ग्लेशियर है कि जो हमें इतना सा नज़र आता है अपने होटल से, और वहाँ से हमें तकरीबन कोई आधा घंटा 45 मिनट की हमने हाइक की, और उस हाइक के नतीजे के अंदर हम यहाँ पर आके पहुँचे और ये बिल्कुल ऊपर तक है। ये वो ट्राइका है कि जो दो नदियाँ मिलकर एक बड़ी नदी को जन्म दे रही हैं। वहाँ गांव के लोग अपनी ज़मीन को नरम बनाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम हल चलाने वाली मशीन भी कहते हैं, जो कि मैदानी इलाकों में ट्रैक्टर होती है और वहाँ पर ये यूज़ होती है। ठंडे यख मौसम में नदिया के किनारे और पहाड़ों के दामन में चाय पीने का अपना ही मज़ा है और स्वाद है। रात हमारा स्टे यहाँ अड़ंगकेल में था। ये आप खूबसूरत चेहरे और पुरनूर चेहरे देख रहे हैं, और इन चेहरों की नज़रें शायद इधर उधर भटक रही हैं। हम कोशिश करेंगे ये इधर ही देखें, ठीक है। और आज हमने अड़ंगकेल को अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लोर किया है, और हम अब रवाना हो रहे हैं दोबारा केल की तरफ, फिर शारदा, और आज रात का हमारा स्टे अपर नीलम होगा। जज़ाकल्लाह। हमने दोबारा नीचे जाने के लिए यहाँ से हाइक स्टार्ट कर दी है, और मेरे सामने सदर ज़िला मोहतरम जा रहे हैं, और हम दोबारा उस डोली पे पहुँचेंगे, और उस डोली ही के ज़रिए हम दोबारा उस दरिया के पार और दो पहाड़ों के बीच ये डोली लगाई गई है, और वहाँ पर जाके पहुँचेंगे दोबारा केल में। स्लिपरी है, वहाँ पर रश ज़्यादा था तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बहुत ही ज़्यादा ये मुश्किल रास्ता है। और हम यहाँ से जाएंगे, जहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा स्लिपरी हो, वहाँ से नहीं। जहाँ से देखेंगे थोड़े से पत्थर छत्थर पड़े हैं, और वहीं से आप कोशिश करें जाएं, क्योंकि आपका पाँव स्लिप हो गया तो फिर आप काम से गए। खैर, मेरे थोड़े से जॉगर पुराने हुए इनकी जो गुड़ियाँ हैं वो घस चुकी हैं। अय अल्लाह। मेरे अजीज़ दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारे भाई ने कोई डिसीजन लिया हुआ है नादर भाई ने यहाँ से जाने का। नॉट अ बिग डील, चलो जी। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम इस ट्रैक का इंतखाब करते हैं। क्या कर रहे हैं? और जाए इधर ब्लो शलो नहीं चलते हजरत, इधर आओ। मेरे अजीज़ दोस्तों, देखें अब यहाँ पर रश, और रात भी आप लोगों ने देखा और इस वक्त भी आप लोग देख रहे हैं। तो बिल आखिर हम उस डोली वाले स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। हमारे कुछ साथी हमसे पहले पहुंचे हैं, और ये देखें भाई
ये हमारे साथी माशाल्लाह पहुंच गए हैं। अच्छा सॉरी, लाइन है सर, लाइन है आगे। ये। अब यहाँ पर हम लाइन में ठहरेंगे। चलो ये ना हो कि उधर से और आ जाएं। डोली के इंतज़ार में खड़े हैं और ये डोली पहुंच चुकी है और यहाँ अब ये दरवाज़ा खुल रहा है और ये जो आने वाली सवारियां हैं वो उतर रही हैं। ये जी हम रवाना हो रहे हैं और हमारे कुछ साथी यहाँ पर मौजूद खड़े हैं और ये जब डोली हमें पहुँचा के दोबारा वापस आएगी तो हमारे साथी वहाँ पर इस डोली में बैठकर दोबारा दूसरी तरफ आएंगे। और आप लोग यहाँ पर देखें और यहाँ से वाज़े आपको नज़र आता है कि कितनी ऊंचाई से ये डोली दो पहाड़ों के दरमियान बनाई गई है। यहाँ जी हम दोबारा केल पहुँच चुके हैं।